जय गुरुदेव। आज हम बात करने जा रहे हैं साउथ वेस्ट दिशा के बारे में। वो साउथ वेस्ट दिशा सब में महत्वपूर्ण दिशा है क्योंकि साउथ वेस्ट दिशा आपके जीवन में स्थिरता बताती है। आपको स्टेबिलिटी जो देता है वो साउथ वेस्ट दिशा देती है। भली वो चाहे करियर में स्टेबिलिटी का है, भली वो रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी का है। तो स्टेबिलिटी जीवन में चाहिए तो साउथ वेस्ट दिशा को चेक जरूर करें कि वहां पर तो कोई दोष नहीं है, क्योंकि साउथ वेस्ट स्टेबिलिटी बताती, करियर हो, रिलेशनशिप हो, फाइनेंशियल मैटर हो, कोई भी जीवन का पहलू हो, उसमें स्थिरता के लिए साउथ वेस्ट दिशा को देखा जाता है। तो सब में महत्वपूर्ण दिशा है साउथ वेस्ट। और आपके पास जो स्किल्स होती है उसका उपयोग करना वो साउथ वेस्ट बताती है। तो यदि साउथ वेस्ट दिशा में दोष है तो आदमी अपनी स्किल्स का यूज नहीं कर पाता है। तो ये तो हमने बात करी साउथ वेस्ट दिशा में क्या चीजें आती हैं जिसके कारण से मतलब आप में रिलेशनशिप की बात करें, स्टेबिलिटी की बात करें, फाइनेंशियल मैटर की बात करें, स्किल्स की बात करें, वो साउथ वेस्ट में देखी जाती है। लेकिन अब हम विलंब न करते शुरुआत करते हैं कि किन कारणों से वहां दोष निर्मित होता है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो आप कृपया अंत तक बने रहें ताकि आपको इस वीडियो का पूर्ण लाभ मिले। तो चलिए विलंब न करते हुए शुरुआत करते हैं। तो सर्वप्रथम हम बात करें, किसी ने साउथ वेस्ट में स्टेयर्स बना रखी, चढ़ाव बना रखी, तो क्या है? तो साउथ वेस्ट में चढ़ाव यदि एंटी क्लॉकवाइज है तो वो आपको जीवन में स्टेबिलिटी देगी, आपके स्किल्स का प्रॉपर यूज कर पाएंगे। और यदि वो क्लॉकवाइज है तो वहां पर एक दोष निर्मित हो जाए तो फिर वहां हमको रेमेडी की आवश्यकता पड़ेगी। अब हम बात करें, किसी ने साउथ वेस्ट में लाउंज रूम बना रखा है, तो वहां पर लोग जो बैठ कर बात करेंगे वो किस तरह की बातें होगी? क्योंकि साउथ वेस्ट दिशा पितरों की दिशा है, तो वहां पर जो एल्डर्स बैठेंगे, जो फैमिली में मेंबर्स बैठेंगे, वो अपने एंसेस्टर्स की बात करेंगे, पूर्वजों की बात करेंगे। और एल्डर्स अपने जो यंग बच्चे हैं उनको बताएंगे कि पूर्वजों के बारे में, उनका इतिहास और सब चीजें। तो इस तरह का डिस्कशन, इस तरह की बातें लाउंज रूम में बैठकर होगी जब साउथ वेस्ट दिशा में लाउंज रूम बनता है। अब सपोज किसी ने साउथ वेस्ट में टीवी रखा है तो क्या होगा? तो टीवी किस तरह के प्रोग्राम्स आप देखेंगे? सब में बेस्ट मानते हैं साउथ वेस्ट में यदि टीवी है तो कि वहां पर जो लोग उस टीवी पे प्रोग्राम्स, चैनल्स देखेंगे वो अपनी स्किल्स को बढ़ाने के लिए देखेंगे। उदाहरण के लिए कोई बंदा शेयर मार्केट में, तो वो उस तरह के प्रोग्राम देखेगा जिससे उसको शेयर मार्केट की जानकारी हो, या उससे संबंध कोई कहीं पर कोर्स बता रहे हो टीवी में, तो उस तरह की जानकारी। तो साउथ वेस्ट दिशा में यदि टीवी है तो आपकी स्किल्स का आप प्रॉपर यूज कर पाएंगे और उसको बढ़ाने के लिए आप चैनल्स और प्रोग्राम्स देखेंगे। अब सपोज किसी ने साउथ वेस्ट में वॉशिंग मशीन रखी, तो ये तो आप सभी जानते हैं कि वॉशिंग मशीन का काम क्या है? चर्निंग, मूविंग हो रहा है और ड्रेन हो रहा है पानी। तो वहां पर रिलेशनशिप को लेके आदमी बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, ओवर पॉजिटिव कहते हैं। तो रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस हो जाएगा क्योंकि आप किसी को भी फ्री स्पेस नहीं दोगे, एक बॉन्डिंग जो है वो टूट जाएगी वॉशिंग मशीन वहां पर होने से, तो एक वो दोष निर्मित होगा। तो यदि प्रैक्टिकली बात करें तो उसको आप शिफ्ट कर दीजिए वॉशिंग मशीन को एज पर आइडियली जहाँ होना चाहिए। और यदि पॉसिबल नहीं है तो फिर वहाँ हमको रेमेडी करके उसकी निगेटिव एनर्जी को वहीं पर ब्लॉक करना पड़ेगा ताकि आपको जो नकारात्मक परिणाम जीवन में मिल रहे हैं वॉशिंग मशीन के कारण वो सब ठीक हो जाए। अब सपोज किसी ने प्रेयर रूम, पूजा स्थल बना रखा है साउथ वेस्ट में, तो वैसे तो आइडियली आप जानते हैं पूजा स्थल नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए, बट चूंकि साउथ वेस्ट में बन गया है तो वहां पर विश्वकर्मा जी की यदि पूजा कोई बंदा कर रहा है तो फिर वो साउथ वेस्ट में पूजा स्थल ठीक है। विश्वकर्मा जी की पूजा साउथ वेस्ट में की जाती है। इसके अलावा साउथ वेस्ट में किसी भी भगवान को वहां पर स्थान नहीं जाता है, आइडियली नॉर्थ ईस्ट में जाता है। इसके अलावा कुछ प्लेस है बट नॉर्थ ईस्ट में इज द बेस्ट कि आपको अपने भगवान को नॉर्थ ईस्ट में ले जाएं क्योंकि वो ईशान कोण भी है और अच्छी दिशा है। अब सपोज साउथ वेस्ट में डाइनिंग टेबल है तो क्या होगा? एक तो वहां पर बैठकर खाना लोगों को पसंद नहीं आएगा, टेस्ट ही नहीं आएगा खाने में। सेकंड क्या हो सकता है कि एक टेबल मैनर्स का इशू आएगा, मतलब सलीके से खाना वो नहीं खा पाएंगे प्रॉपर। तो घर में पेरेंट्स ही कंप्लेंट करेंगे, बच्चों को कितना सिखाते हैं कि प्रॉपर तरीके से खाना खाया जाए टेबल पर के, तो टेबल मैनर्स खत्म हो जाते हैं साउथ वेस्ट में। डाइनिंग टेबल जब आता है तो पेरेंट्स की ऑलवेज कंप्लेंट करते हैं कि यार बच्चे सुनते नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। यदि डाइनिंग टेबल साउथ वेस्ट में तो वो वहाँ से उसको हटा दीजिए, दैट इज़ द बेस्ट वे।
अब सपोज किसी ने साउथ वेस्ट में डस्टबिन रखा है, तो डस्टबिन क्या करता है, आप गंदगी कर रहे हो आप साउथ वेस्ट में, तो साउथ वेस्ट में आपके रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो जाएंगे, आपकी स्किल्स का आप प्रॉपर यूज नहीं कर पाएंगे। तो साउथ वेस्ट में यदि डस्टबिन है तो उसको आप हटा दीजिए, आइडियली एज पर वास्तु प्लेस जहाँ होना चाहिए वहाँ पर उसको आप शिफ्ट कर दीजिए। अब सपोज के किसी ने किचन बना रखा है ना, तो किचन का साउथ वेस्ट में आना किस तरह के दोष निर्मित करेगा, अग्नि आ गई, अग्नि कहाँ पर आ गई, रिलेशनशिप में, तो रिलेशनशिप में अग्रेशन हो जाएगा, इंस्टेबिलिटी आ जाएगी, एक करियर में इंस्टेबिलिटी आ जाएगी, रिलेशनशिप में इंस्टेबिलिटी, करियर में इंस्टेबिलिटी, ओवरऑल लाइफ में इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। तो साउथ वेस्ट में किचन यदि है तो वहाँ से उसको हटा दीजिए, और अगर नहीं हटा सकते, प्रैक्टिकल पॉसिबल है, तो फिर वहाँ पर हमको उसकी रेमेडी की आवश्यकता होगी, और वहाँ की निगेटिव एनर्जी को हम वहीं पर ब्लॉक कर सकते हैं ताकि पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलने लग जाए। अब सपोज के स्टडी टेबल रखा हुआ है, तो वहाँ पर किस तरह के सब्जेक्ट्स ज़्यादा पढ़ना पसंद करेगा, आर्किटेक्ट, म्यूजिक, साइंस, आर्कियोलॉजी, इस तरह के सब्जेक्ट्स में उसका रुझान होगा, तो और अपनी स्किल्स को एनहांस करने के लिए वो सब्जेक्ट्स को पढ़ेगा। तो साउथ वेस्ट में स्टडी टेबल अच्छा मानते हैं, आप अपनी स्किल का प्रॉपर यूज कर पाएंगे। अब सपोज के साउथ वेस्ट में क्रॉकरी कैबिनेट बना है, तो आइडियल जोन है वो, क्योंकि वो आपकी प्रेजेंटेशन स्किल को एनहांस करेगा, आपके जीवन में करियर में स्टेबिलिटी लाएगा। तो साउथ वेस्ट में यदि क्रॉकरी कैबिनेट है तो वो शुभ है और अच्छे परिणाम आएंगे आपको। अब मानो कि साउथ वेस्ट में इन्वर्टर है तो क्या होगा, आप अपनी स्किल का प्रॉपर यूज नहीं कर पाएंगे, और अपने स्किल का यूज नहीं कर पाएंगे, दूसरा लोगों पर डिपेंडेंट हो जाएंगे काम के लिए, तो यहाँ पर वो आपको एक हैंडीकैप वाली पोजीशन में ला देगा करियर में। तो इन्वर्टर को वहां से हटा दीजिए यदि वहां पर रखा है तो, और नहीं हटा सकते, इट्स नॉट पॉसिबल, तो फिर वहां पर हमको उसको ब्लॉक करना पड़ेगा, उसकी निगेटिव एनर्जी को वहीं पर ब्लॉक करना पड़ेगा ताकि आपको सकारात्मक परिणाम मिलने लग जाए। अब सपोज के हीटर रखा हुआ है, तो हीटर भी इट्स लाइक अग्नि है ना, तो वो नॉट एडवाइजेबल है, रिलेशनशिप बर्न हो जाएगा, करियर बर्न हो जाएगा। अग्नि किसी भी रूप में, भले वो किचन हो, भले वो हीटर हो, इवन मैं कहूँगा इन्वर्टर इज लाइक दैट, कोई भी चीज़ जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही है तो वो वहाँ पर दिक्कत देगा, मंगल वाला काम जो करते हैं, तो आप वहाँ पे हीटर को हटा दीजिए, दैट इज द बेस्ट वे, और इट्स नॉट पॉसिबल तो फिर हमको वहाँ पर रेमेडी की आवश्यकता रहेगी। अब सपोज कि किसी ने लैपटॉप रखा है, मतलब कंप्यूटर, वहाँ बैठ के वो किस तरह के वो उसके ऊपर प्रोग्राम्स उसके ऊपर वर्कआउट करेगा, एक्सप्लोर करेगा, अपनी स्किल को एनहांस करने के लिए, क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए वो उस तरह का यूज करेगा लैपटॉप और कंप्यूटर का। तो लैपटॉप कंप्यूटर साउथ वेस्ट में है तो बेस्ट है अपनी स्किल को एनहांस करने के लिए। अब सपोज कि टॉयलेट बना हुआ है, तो ये मेजर दोष निर्मित हो रहा है साउथ वेस्ट में, यदि टॉयलेट है तो वैसे तो हम उसको डिसमेंटल करने का बोलेंगे, लेकिन यदि पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली तो फिर वहां हमको उपाय करने पड़ेंगे, क्योंकि वो आपके जीवन में अस्थिरता पैदा कर देगा, करियर में अस्थिरता पैदा कर देगा, रिलेशनशिप को डिस्टर्ब कर देगा, और आपकी स्किल्स को आप यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो ड्रेन कर रहा है टॉयलेट, तो वेस्ट हो जाएगी। तो आप साउथ वेस्ट में यदि टॉयलेट है तो उसको हमको रेमेडी की आवश्यकता रहेगी। अब हम बात कर रहे हैं स्टोर रूम, तो ये तो आपने सभी ने सुना होगा कि साउथ और साउथ वेस्ट भारी होना चाहिए, नॉर्थ और ईस्ट हल्का होना चाहिए, तो स्टोर रूम आप साउथ वेस्ट में बना सकते हैं, अच्छी चीज़ें वहाँ पर रखें, अवॉइड करें जंक और डैमेज गुड्स, मतलब वहाँ पर ऐसी कोई ख़राब चीज़ ना रखें जो हमें काम कभी नहीं काम आएगी बट वो ख़राब है, तो जो भी चीज़ हो वहाँ पर उसको रिपेयर करवा दें यदि वो हम रख रहे हैं तो वैल्यूबल आइटम्स रखें, जंक चीज़ें हटाएं, डैमेज चीज़ें हटाएं, कोई भी रिपेयरिंग वाली चीज़ें भी हो हमने रखी हुई वहाँ पर उसको भी हटा दीजिए, तो वहाँ पर अच्छी चीज़ रखें, स्टोर रूम का रहना शुभ मानते हैं, लेकिन खराब आइटम ना रखें क्योंकि वो राहु, निगेटिव राहु को निर्मित कर देगा। तो फ्रेंड्स, आज हमने साउथ वेस्ट में सब एस्पेक्ट्स पे बात करी, सब पहलू पे बात करी कि इन चीज़ों से क्या दोष निर्मित हो सकता है, क्या स्थिति बन सकती है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को याद से दबाएं ताकि हमको नेक्स्ट वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। जय हिंद।